त्रिपुंड सजलम भस्म, लेकिन त्रिपुंड भस्म लगाएं तो कभी जल के मिश्र बिना सूखा भस्म कभी न लगा लेना। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, चाहे बूंद जल नहीं तो बूंद जल डालें, लेकिन बगैर जल के भस्म लगाएंगे तो आपको और दोष होगा महाराज। किसी भी देव में एक बार बिना जल के कोई भी पदार्थ चढ़ा देंगे, स्वीकार करेंगे, लेकिन अगर भोलेनाथ जी का भोग लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं, अगर उसकी जल की सिंचन नहीं किए, जल नहीं पड़ा, तो कभी भोलेनाथ जी स्वीकार नहीं करेंगे। सजलम जल का चाहे आप भोग लगाते हैं, जल घुमाए, चंदन लगाते हैं, जल चावल लगाते हैं, चढ़ाते हैं तो जल से धो करके ही चढ़ाएं। फूल चढ़ाते हैं तो धो करके, तो फूल ऐसे धो जाता है ना, बाल्टी में एक बाल्टी पानी भर दें और फूल लाएं, डाल के धो लें और धो करके चढ़ा दें, ऐसे धोया जाता है ना। फूल कैसे धोया जाता है? यही तो किसी लोटा बाल्टी पानी रख के डुबा करके धो ले। हाँ, सब मना कर रहे हैं, मतलब पता तो है माताओं को। बोले भोलेनाथ महाराज की। हमने बहुतों को देखा है महाराज जी कि एक कमंडल जल ले लेंगे, उसी में चावल डाल लेंगे, उसी में दूर्वा डाल लेंगे, उसी में पुष्प डाल लेंगे जल में और लेके जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, फिर निकाल के दूर्वा बेल पर चढ़ा देंगे। ऐसे ही करते हैं ना, बहुतों को देखे हम करते भी होंगे, लेकिन बताएंगे नहीं। ऐसा कौन कौन कमंडल में, अरे बता दोगे तो कोई दोस्त थोड़ी होगा, कौन कौन सब डाल के ले जाता है? वो ले जाते हैं, तो ईमानदारी से बताई दो, कभी मत ले जाना। अगर कमंडल में आपने दूर्वा पुष्प चावल डाल लिया तो आपका जल भी अशुद्ध हो गया, आपका दूर्वा भी निर्माल हो गया। क्यों हो गया? पूछो तो क्यों हो गया? हम भाग जाएंगे आगे, बहुत बड़ी कथा है। जल में किसका वास है? नारायण का पसीना है, इसमें उनके वाहन वरुण देव का किसका वास है? वरुण का। जल वरुण स्वरूप है। और जैसे ही हमने दूर्वा पुष्प जल में कमंडल में जल लिया, लेके चले डाल दिए, वो किसमें चढ़ गया? वरुण में। जल में किसमें चढ़ गया? वरुण में। और वरुण में चढ़ा हुआ पदार्थ भोलेनाथ जी स्वीकार करेंगे, वो निर्माल हो गया, फिर वो कोई काम का नहीं। अरे बहुतों को समझ में नहीं आता है, दो को ठीक है मत बजाओ ताली, हम तो आए हैं कथा करने के लिए, तो कथा करेंगे ही, लेकिन ताली अगर बजाओगे ना तो समझेंगे कि हमारी बात समझ में आ रही, तो अच्छी अच्छी चीजें ऐसे बताएंगे, नहीं आगे बढ़ते चले जाएंगे। हो गया चुटकुल्ला हम भी चालू कर देंगे, जिसमें मजा आता है, हंसी आती है, ताली, वही चुटकुल्ला बजाएं। अभी कोई चुटकुल्ला चालू कर देने कसेला जैसी, देखो कितना मगन हो जाएंगे ताली ठोक ठोक एकदम। ऐसी चीज बताने में, इनको ताली बजाने में थक जाते हैं लोग। फूल को कैसे धोना चाहिए पता है? पुष्प हो या दूर्वा हो या बेलपत्र हो, बिना धुले नहीं चढ़ाना चाहिए। कैसे धुलना चाहिए? लोटा में जल लेकर के डुबा लें और डुबा करके धुल गया जाके चढ़ा दें, ऐसा ही धोते हैं ना। ध्यान से सुनना भोलेनाथ महाराज की। आप अगर पात्र में धोना चाहते हैं तो कोई खाली अगर पात्र है, नहीं हाथ में लिए रहिए, ऊपर से जल डाल देंगे, धुल लीजिए तो ठीक है। अगर पात्र में धोना है तो खाली पात्र में आप पुष्प डाल के उसमें एक बाल्टी जल से भी धो देंगे तो आपका पुष्प शुद्ध रहेगा ऊपर से। लेकिन आप इतना पानी भी लिए हैं गिलास में, अगर डुबा करके धो दिए तो आपका वो पुष्प दूर्वा बेलपत्र निर्माल हो गया। निर्माल का मतलब चढ़ा हुआ अशुद्ध हो गया, वो फिर किसी देव के चढ़ाने के लायक नहीं है। तो कैसा धोना चाहिए? मतलब ऊपर से धारा, नीचे पात्र में रख के धारा लगा के धोएं, या हाथ में लेकर के धारा लगा के धोएं। कभी नदी में भी जाते हैं, तालाब में जाते हैं, तो पुष्प लिए हैं तो आप डुबा के वहां मत धोइए, वहां से लोटा लिए हैं, लोटा से लेके जल धो लें, हाथ से लेके धो लें। कभी डुबा के नहीं धोना चाहिए नदी तालाब में भी। बोले भोलेनाथ महाराज की, सदगुरुदेव महाराज की। तो माताओं को त्रिपुंड लगाना भी चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? जब शिव की पूजा करती हैं, शिव मंदिर गई हैं
या शिव अनुष्ठान कर रहा है, उस समय त्रिपुंड से जलम व्रत्वा पूजा करोति। पूजा के समय शिव पूजा फलम संगम, तभी शिव की पूजा का फल मिलता है। तस्सैवा सुनिश्चितम, जब शिव रूप अपने आप को बनाएंगे, त्रिपुंड धारण करेंगे, रुद्राक्ष धारण करेंगे, जो शिव का चिंतन करने वाला है, शिव मंत्र को ग्रहण किया है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। लेकिन जो नारायण मंत्र लिया है वो माताएं रुद्राक्ष फिर न धारण करें। राम मंत्र कंठी तुलसी धारण करें। हाँ, एक औषधि के रूप में रुद्राक्ष भी आगे कथा बताते हैं कि उसको धारण कर सकते हैं 0 पॉइंट की। अभी किसी को अगर ब्लड प्रेशर का शिकायत हो, 0 पॉइंट का भी 5 दिन हम हैं प्रैक्टिकल करके बता देना आगे। कितना बड़ा अगर ब्लड प्रेशर का मरीज है, 100% तो नहीं, 50% उसका 3 दिन के अंदर दवा कम हो जाएगा। सिर्फ 0 पॉइंट का रुद्राक्ष धारण करने से ओरिजिनल मिल जाए तो सिर्फ इतना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है हमारा। लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। आजकल प्लास्टिक के भी आते हैं, लकड़ी के भी आते हैं, उसकी कुछ पहचान है। एक पहचान बताते हैं कि रुद्राक्ष अगर ओरिजिनल होगा, पानी में डालेंगे वो डूब जाएगा। कि कई पहचान है रुद्राक्ष के, हम लोग के तो सामने आएगा, यही काम है कि देखते ही बता देंगे रुद्राक्ष क्या, लेकिन सब लोग नहीं। लेकिन ये पहचान विशेष है कि जल में डालेंगे, और लकड़ी का होगा, प्लास्टिक का होगा, वो नहीं डूबेगा, तैरता रहेगा। बोले भोलेनाथ महाराज की, सदगुरुदेव महाराज की। कलयुग में एक शिवलिंग का विशेष महत्व है। कलयुग में कौन सा शिवलिंग का? पार्थेश्वर महादेव का, मिट्टी के शिवलिंग।